साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अतिथि शिक्षक न्यूज़ MP14 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्राइबल डिपार्टमेंट जनजाति कार्य विभाग के उस आदेश के बारे में जिसने अतिथि शिक्षकों के आरक्षण संबंधी नियम, जो अतिथि शिक्षकों को सीधी भर्ती में 25% आरक्षण दिया जाता है, उसकी एक नई व्याख्या की है। उसके बारे में एक नया नियम जोड़ दिया है। मैं आपको इस वीडियो में तीनों जो रूल बुक हैं, या यूँ कह सकते 2018 की जो रूल बुक हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा की, और 2023 की जो शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 की जो नियमावली थी, रूल बुक थी, वो दोनों बताऊंगा। और उन दोनों के आधार पर मैं आपको स्पष्ट करवाऊंगा कि कैसे अतिथि शिक्षकों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये जो लेटर है 9/8/2024 का है, और दोनों 2018 शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2018 शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा, दोनों के स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। एक और जो रूल बुक में आपको बता देता हूँ, ये रूल बुक है, ये 2023 चयन परीक्षा की है, और ये 2018 की जो चयन परीक्षा शिक्षक भर्ती की थी उसकी है। दोनों में स्पष्ट लिखा गया है कि जो आरक्षण है वो केवल और केवल 200 दिवसों के आधार पर दिया जाएगा, न कि आपको न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में कार्य करना होगा, जिससे कहीं ना कहीं हम अतिथि शिक्षक साथियों का कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है। अधिकारी नित नए नियम अतिथि शिक्षकों के लिए बना रहे हैं, और अतिथि शिक्षकों को लगातार, या अतिथि शिक्षकों के विरुद्ध लगातार एक षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं। ये जो आदेश हैं आप देख सकते हैं, कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश, आदेश 9/8/2024, मतलब 9 अगस्त को ये आदेश जारी किया गया है। सर्वविदित है, सबको पता है कि वर्तमान में वर्ग 1 चयन परीक्षा के परिणाम के उपरांत नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। हालांकि इस पर कोर्ट ने स्टे दिया है। पहले ही DPI की काउंसलिंग का कार्य हो चुका है, केवल पदस्थापना के आदेश जारी होना बाकी है। और कुछ दिन पहले जनजाति कार्य विभाग ने भी अपनी काउंसलिंग का शेड्यूल दिया था, अतिथि शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन किया और उनकी चॉइस फिलिंग करवाई। इस संबंध में ये आदेश दिया गया है, चॉइस फिलिंग के संबंध में और आगे की प्रक्रिया के संबंध में। उन्होंने सारे ही निर्देशों को एक विस्तृत रूप से व्याख्या दी है। लेकिन इसमें एक जो नया नियम देखने को मिला है वर्तमान में, वो इस आदेश में दिया गया है। हालांकि 2018 से अतिथि शिक्षकों को सीधी भर्ती में 25% का रिजर्वेशन आरक्षण दिया गया है, जिसमें शर्त है कि अतिथि शिक्षकों को मध्य प्रदेश के किसी भी शासकीय स्कूल में 3 वर्ष या 3 सत्र और मिनिमम कम से कम 200 दिनों का कार्य किया होना आवश्यक है। इसी नियम के आधार पर अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ 2018 की भर्ती में दिया गया, और उसी के अनुसार जो लाभ है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दिया गया, माध्यमिक शिक्षक भर्ती में दिया गया। और वहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि आपको एक सत्र में कितने न्यूनतम दिनों का कार्य करना है। लेकिन ये जो जनजाति कार्य विभाग का आदेश है, इसने कहीं ना कहीं नियमों के विरुद्ध एक नया नियम बना दिया है। इस आदेश में स्पष्ट लिखा गया है, अपन देख सकते हैं। ये जो आदेश है ये किसके लिए दिया गया है? उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2024 चयनित आवेदकों के लिए संशोधित निर्देशिका। आगे हम देखें तो ये जो लेटर है ये किसके परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, तो स्पष्ट लिखा है दिनांक 19/7/2024 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। मतलब इन्होंने जो आदेश 19/7/2024 को जारी किया था उसमें कुछ आदेश में कुछ परिवर्तन किया है,
देख लेते हैं हम क्या परिवर्तन किया है। तो इन्होंने एक आदेश में स्पष्ट लिखा है अतिथि शिक्षकों के संबंध में, कार्यालयीन निर्देशिका क्रमांक शिक्षा स्थापना 2/940/2024/12/794 भोपाल दिनांक 19/7/2024 के बिंदु क्रमांक 9 की कंडिका क्रमांक 9.3.2.1 जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है तथा उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, तो इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है, तो अतिथि शिक्षक की अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। मतलब ये नियम पिछले वर्ष भी था, मतलब 2018 की भर्ती में भी था, 2020 में जब प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें भी था, और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें भी ये नियम लागू था। अर्थात ये है कि मान लो आपने 3 वर्ष में जब अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और आपने रेगुलर रूप से B.Ed, D.Ed अथवा कोई डिग्री है, जैसे आपका अगर आप PG कर रहे हैं, MSc MA MCOM कर रहे हैं, BA BSc BA BSc और BCom कर रहे हैं, तो आपने यदि उसी मुख्यालय मतलब आप जिस ज़िले में या जिस ज़िले की शाला में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और उसी ज़िले में किया है तो आपके तीनों सत्र मान्य होंगे। और यदि उस ज़िले के अतिरिक्त किसी अन्य ज़िले से आपने डिग्री की है, उपाधि ली है और कार्य किसी अन्य ज़िले की शाला में किया है, तो उस सत्र को छोड़कर आपकी जो 3 सत्र हैं वो काउंट किए जाएंगे। मतलब सीधा सा है कि यदि आपने 4 साल कार्य किया है और 4 साल में से आपने 1 वर्ष किसी अन्य ज़िले में कार्य किया है और किसी अन्य ज़िले से उपाधि ली है, तो वो सत्र आपका काउंट नहीं होगा। मतलब आपको उपाधि धारण के दौरान उसी ज़िले की शाला में कार्य करना है। तो ये पहले भी था, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, पर जो परिवर्तन मूल हुआ है वो ये है, हम यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं के स्थान पर बिंदु क्रमांक 9 की कंडिका 9.3.2.1 के अनुसार पड़ी जावे। मतलब जो संशोधन हुआ है वो इस बिंदु में हुआ है। अब ये जो संशोधन हुआ है ये अतिथि शिक्षकों के लिए यूँ कह सकते हैं कि नुकसानदायक है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के लिए की जो पद स्थापना है जहाँ वो कार्य करते हैं उस पद का कोई स्थायित्व नहीं है। वहाँ पर अगर आपने 1 दिन भी कार्य किया है और यदि कोई शिक्षक आ जाता है तो आपको वहाँ से हटाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो अतिथि शिक्षक नए हैं, जो पिछले 2 या 3 वर्ष में कार्यरत हैं, उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। देखते हैं क्या लिखते हैं। जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है तथा उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, तो इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य किया गया है, तो अतिथि शिक्षक का अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। अब जो मूल बिंदु है, ठीक है, जो मूल बिंदु वो ये है कि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में, ठीक है, प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 60 दिवस कार्य किया जाना अनिवार्य होगा। अब ये जो नियम है समझ से परे हैं। DPI का जो आदेश आया था, जो अतिथि शिक्षकों से संबंधित आरक्षण का जो प्रावधान था 25% रिजर्वेशन का, 25% आरक्षण का, उस आरक्षण का जो नियम बना था 2018 में, उसमें स्पष्ट किया गया था कि आपको दिनों की कोई बाध्यता नहीं है, आपको केवल 3 शैक्षणिक सत्र में कार्य करना है। चाहे आपने किसी सत्र में 1 दिन कार्य किया है और कुल 3 सत्र कार्य किया है और आपके 200 दिवस भी पूरे हैं, तो आपको अतिथि शिक्षक संबंधी आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन इस नियम ने, इस आदेश ने अतिथि शिक्षकों के जो आरक्षण संबंधी नियम है उसमें उसकी नई व्याख्या कर दी है। अब हम देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि जो 2018 का आदेश था उसमें क्या था। ठीक है, ये 2018 का स्पष्ट आदेश है, अपन देख सकते हैं, ये रूल बुक से ही लिया गया स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि उपलब्ध रिक्तियों
कि 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के नियोजन के लिए आरक्षित की जाएगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। तो ये स्पष्ट था कि 3 सत्र कार्य करना है और कम से कम 200 दिवस होना चाहिए। पर यह कोई बाउंडेशन नहीं था, ये कोई पाबंदी नहीं थी कि आपको अधिकतम या न्यूनतम 60 दिन कार्य करना ही है। लेकिन ये जो 60 दिन का बाउंडेशन जनजाति कार्य विभाग ने लगाया है, ये समझ से परे हैं। ये अब 2018, ठीक है, ये 2018 की रूल बुक का ही स्क्रीनशॉट है। ठीक है, मैं आपको 2023 की रूल बुक आई थी चयन परीक्षा वाली, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं आप 2018 चयन परीक्षा की जो रूल बुक है, ये देख सकते हैं आप, स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये चयन परीक्षा की रूल बुक है। ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023, ठीक है, की नियम पुस्तिका का ही ये स्क्रीनशॉट है। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि ये जो आदेश था, जिसके आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है, स्पष्ट यहाँ पर लिखा गया है कि ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ये 3 शैक्षणिक सत्र अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों पर उपलब्ध रिक्तियाँ, मतलब जो कुल पद होंगे उनकी 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी, जिसके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक रूप में अध्यापन कार्य किया गया। तो सीधी बात है कि ये न्यूनतम 60 दिवस, ठीक है, न्यूनतम 60 दिवस का जो नियम है ये समझ से परे हैं। अतिथि शिक्षकों को या जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत अतिथि शिक्षक आते हैं उनको इसके लिए कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहिए, जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देना चाहिए और डीपीआई में जो आयुक्त हैं उनसे इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आदेश हैं, ये जो नियम है 60 दिवस न्यूनतम वाला, मान लो कोई अतिथि शिक्षक ने 3 सत्र ही कार्य किया है, उसने 2 सत्र पूरे किए हैं, लेकिन किसी तीसरे सत्र में किसी नए शिक्षक के या स्थायी शिक्षक के आ जाने से मान लो उसने 10 दिन 20 दिन 1 महीना काम किया है, 2 महीने काम किया है, तो 2 महीने में भी अधिकतम 50 दिन 52 दिन ही स्कूल संचालित होता है। तो कार्य दिवस कुल 52 या 50 ही होंगे, तो अतिथि शिक्षक को वहाँ कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, स्कूल शिक्षा विभाग डीपीआई से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। आयुक्त तो जनजाति कार्य विभाग जो है उसने इस नियम की जो नई व्याख्या की है उसकी चर्चा करनी चाहिए। और जो राजपत्र प्रकाशित हुआ था 2018 में, उसमें भी ये स्पष्ट लिखा गया था। मैं आपको उसके बारे में भी अवगत कराऊंगा कि 2018 के राजपत्र में स्पष्ट लिखा था कि 25% जो रिक्तियाँ होगी उसके लिए वही अतिथि शिक्षक योग्य होंगे जो मध्य प्रदेश के संचालित स्कूलों में न्यूनतम 3 सत्र और कम से कम 200 दिवस कार्य किए होंगे। अब 200 दिवस से तात्पर्य यह स्पष्ट है कि आपको कम से कम एक सत्र 200 दिवस से स्पष्ट है कि कम से कम आपको आपका जो पेमेंट, आपकी जो मानदेय मिलता है, उसके जो बिल जनरेट होते हैं वो बिल कम से कम 200 दिनों के बने होना चाहिए। तो साथियों, जो भी ट्राइबल डिपार्टमेंट की इस बारे में जल्द से जल्द आयुक्त से मिलें और अवगत कराएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नियम अतिथि शिक्षकों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि उनको इसकी जानकारी मिले और वो सतर्क हों और इसके विरुद्ध जल्द से जल्द आयुक्त और जनजाति कार्य विभाग के हैं उनसे संपर्क करें। धन्यवाद।